हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12 हिंदी का प्रथम अध्याय महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक पवन दूतिका का 5वां पद्यांश पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पद्यांश संख्या 5, जो कि पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा जो पद्यांश है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमिक जन को हर्षितों सा बनाना। अब देखिए, इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा पद्यांश है, ये कक्षा 12 की जो सामान्य हिंदी में पूछा जाता है, इसमें जो नीचे की रेखांकित लाइनें होती है, एक पद्यांश दे दिया जाता है हमारी परीक्षा में, और उसमें कहा जाता है कि नीचे दिए गए पद्यांश की रेखांकित लाइनों की व्याख्या कीजिए, और फिर कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो बच्चों, हम आपको इस संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पद्यांश संख्या 5 में लिखा हुआ है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। अब देखिए, इसमें राधा पवन दूतिका से कहती हैं, राधा जब पवन दूतिका से अपना संदेशा श्री कृष्ण के पास भिजवाती हैं, तो वे पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। यदि कहती हैं इसमें कि जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, देखिए जाते जाते अगर पथ माने रास्ते में, क्लांत माने होता है थका हुआ कोई व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति या राही कोई, मतलब कोई व्यक्ति, दिखावे माने दिख जाए, ठीक है। तो इसमें राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ या तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो फिर लिखा तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तू धीरे से सन्निकट, तो जाके सन्निकट यानी उसके पास, उसके शरीर को सन्निकट यानी उसके शरीर को स्पर्श करते हुए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तू धीरे धीरे उसके पास यानी उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसके शरीर के यानी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसकी थकान को मिटा देना, ठीक है। एक बार पुनः देख ले रहे हैं कि जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे। इसमें राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो तुम धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसके शरीर के ताप को दूर कर देना, अर्थात उसके शरीर के थकान और गर्मी को दूर कर देना। फिर देखिए, अब यहाँ पर रेखांकित लाइनें दी गई हैं कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, यानी उसके शरीर को धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके, गात उत्ताप खोना यानी उसके शरीर के ताप को दूर कर देना, और सदगंधों से श्रमिक जन को हर्षितों सा बनाना, यानी और उसके मन को यानी सुगंधित कह सकते हैं, और अपनी सुगंध से, सदगंधों से श्रमिक जन को यानी अपनी और अपनी मनमोहक सुगंध से उस व्यक्ति के मन को हर्षितों सा बनाना, अर्थात प्रसन्नचित कर देना या प्रसन्नता से भर देना, ठीक है बच्चों। तो एक बार रेखांकित अंक की जो अंश की व्याख्या है, व्याख्या पुनः केवल व्याख्या बता दे रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो तू धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसके शरीर के ताप को, अर्थात गर्मी को दूर कर देना, और अपनी मनमोहक सुगंध से उसके व्यक्ति यानी उस व्यक्ति के मन को प्रसन्नचित करते हुए उस प्रसन्नचित कर देना, या कहते हैं उसके मन को प्रसन्नता से भर देना। तो बच्चों, ये हमारा पद्यांश यहीं पर समाप्त होता है, और फिर आगे हम अगले पद्यांश में आपको फिर मिलेंगे एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें, और कमेंट्स के जरिए यह ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।